जी, Assalamu alaikum everyone. Mashallah, today we are having Miss Fayal Asad with us. She is a very energetic and elegant personality. So, I would like to request Miss Fayal kindly start your session. Assalamu alaikum everyone. Please मुझे बताइएगा, am I audible? Yes. Okay, good. ये जितना energetic yes आया ना, I think they are my students from university. I hope. Hello. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, ma'am. Okay, good. Okay जी, अगर जिन लोगों ने ओरिएंटेशन सेशन जो था वो मिस कर दिया था एंड दे डोंट नो अबाउट मी, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं करवा देती हूँ. माय नेम इज़ फरियाल असद एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and I work in different government and private sector as a consultant clinical psychologist dealing with the different psychological disorders and patients, specifically with adults. So currently I am working as a child psychologist and educator in Oman. So basically I'm from Oman now. So यहाँ पर जब मैं पाकिस्तान में से I was working as a lecturer at university, GIFT University. So हमारा जो topic है, and also I joined this organization, the Ideas Contest, few months back. And जो idea था इनके इस organization के पीछे, that was really great. कि एक ऐसा platform दिया जा रहा है different mentors को from different fields to create awareness regarding the fields and all that. So it's really an honor for me to be a part of it. So without wasting the time, we will start our session. And हमारा जो topic है आज का, that is very, very, very important. And being in this Gen Z generation and being the parents, being the working women and parents, हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया एडिक्शन है ये बहुत बहुत ज़्यादा एक वास्ट स्पेस लेती जा रही है, स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन. सो हमने जो टॉपिक चूज़ किया वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, और उसको हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया है बच्चों को कि डिजिटल डिलेमा जो है वो हमारे बच्चे उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं. एज वी ऑल नो कि डिलेमा में क्या होता है कि हमें डिफरेंस पता चलता है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ एथिकल एंड व्हाट इज़ अनएथिकल. सो वी विल डिस्कस इन टुडे सेशन कि कौन सी चीज़ें हमारे बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है किस तरह से इफेक्ट कर रहा है साइकोलॉजिकली, उनकी वेलबींग को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, उनकी डेली रूटीन एंड फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उनके रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है. एंड उससे पहले I would love to all to join this little activity. Sorry. Um, why it's not working? Excuse me, please. Why my slides is not working? They're not moving. Hello? Yes. So for those who didn't attend the orientation session, this is my little introduction. मेरी जो भी qualification है, the places where I worked as a consultant clinical psychologist, and what is the motto behind this वर्कशॉप और दिस सेशन. मोटो सिर्फ इतना नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन हमने क्रिएट करनी है या अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है. बेसिकली द थिंग इज कि एक जेनजी जनरेशन चल रही है और ये वो टाइम चल रहा है जिसमें नोबडी इज फ्री फ्रॉम द डिजिटल थिंग. हर किसी के हाथ में गैजेट्स है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आईपैड.
और ये वो जनरेशन है जिसको गिफ्ट के तौर पर, रीइंफोर्समेंट के तौर पर हम लोग देते ही आईफोन्स और डिजिटल गैजेट्स हैं. नाउ द थिंग इज, ओके, प्लीज मुझे बताइएगा जहां पे मैं थोड़ा सा आपको लगे थोड़ा तेज हो रही हूँ, प्लीज बैक कीजिएगा. यस. सो द मोटो इज कि हमने बच्चों को एज अ पेरेंट, और अगर आप पेरेंट नहीं भी हैं, बिकॉज हमारे घर में बच्चे होते हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप वर्किंग हैं, हमने उनको स्क्रीन टाइम से पीछे किस तरह से करना है. सो ये हमारा मोटो है इस सेशन का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now there is a little, a very quick activity. Before going towards the children, बच्चों की तरफ जाने से पहले I would like everyone to please ये activity करें और chats में मुझे बताएं. Number 1 है, what's the first app you or your child opens in the morning? अगर हम लोग बड़े हैं और हमें बच्चे एज अ रोल मॉडल लेते हैं, तो हम लोग खुद कितने पानी में और हम लोग किस हद तक मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन टाइम की तरफ हम लोग जाते हैं. सो आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट इन द चैट और हम मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि आप जब सुबह पहले उठते हो तो सबसे पहली ऐप कौन सी आप ओपन करते हो, and उसके बाद you have to tell in the chat that how much screen time do you think is too much. आप as an adult आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट कर रहा है. थर्ड वन इज़, हैव यू एवर फेल्ट एंशियस और अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग ऑनलाइन. आप कुछ भी ऑनलाइन देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, अगर हम करंटली बात करें जो हमारे मुल्क के हालात थे, जो भी वॉर जोन चल रहा था, वट एवर वी हैव बीन थ्रू, आपने बताना है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई ऐसी वीडियो देखते हो, वेदर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, कोई किसी भी तरह से हो, आप पे उस चीज़ का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है एज एन एडल्ट. बच्चों की तरफ हम बाद में जाएंगे, बट पहले हम देखें कि हम एज एन एडल्ट खुद कितने पानी में हैं. So I would like you all to please comment in the chat box ताकि फिर मुझे पता चले कि as an adult हम लोग खुद कितना इस चीज़ को follow कर रहे हैं, screen times को. WhatsApp, okay, 2 hours is too much. Okay. Instagram, okay, 9 hours almost. Free from watch or my cell phone is hands, okay. Which other social media, okay, WhatsApp, more than 2 hours, yes, often. Okay. Okay. So while everyone is doing the activity, can you please move towards the next slide? अच्छा, लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए थे ड्यूरिंग ओरिएंटेशन के अगर हमारा ये टॉपिक होता है तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो है वो बच्चों को किस तरह से मेंटली या साइकोलॉजिकल तौर पे इफेक्ट करती है. ओके, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि हम अगर बच्चों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं तो ये हम एडल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई उतना ही होता है जितना बच्चों के ऊपर अप्लाई हो रहा है. रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि जिस तरह से एक अल्कोहलिक माइंड है ना, वो इफेक्ट होता है अल्कोहल से, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग इफेक्ट होती है. सेम उसी तरह से मोबाइल फ़ोन, सेल फोन एडिक्शन जो है वो एक बच्चे के फ़ोन को इफेक्ट करती है. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स व्हाट मेक्स चिल्ड्रन सो वल्नरेबल ऑनलाइन. यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, एक वो वाला माइंड है, वो वाला इमेज है जो सेल फोन यूज जिसमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, और दूसरा जो है आफ्टर द 15 मिनट्स ऑफ सेल फोन यूज़ आप देखेंगे कि हर जगह पे ये जो एरियाज हैं ये कवर हो चुके हुए हैं उस हीट से, उस आप कह लें कि माइक्रोवेव रेडिएशन से आपके बच्चे के दिमाग को उसने विद इन 15 मिनट्स कवर किया है. नाउ चिल्ड्रंस आर इन द की स्टेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट. हमें पता है कि बच्चों की डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट की स्टेज है उस स्टेज पे हमने बच्चों के हाथ में सेल फोन दे रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली बीइंग पेरेंट्स एंड अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं ताकि हमारे किसी भी चीज़ में एक हर्डल ना आए, कोई बैरियर ना आए, व्हाट वी डू,
व्हाट वी डू कि हम बच्चों को डिफरेंट गैजेट्स उनका हैंड ओवर कर देते हैं ताकि बच्चे हमें तंग ना करें, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, उनका ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। उनकी इमोशन रेगुलेशन, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हर चीज़ इफेक्ट होती है। उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, वो हर चीज़ इफेक्ट करता है। इमोशनली वो ड्राइवन हो जाते हैं और उनको क्रेव होती है पीयर वैलिडेशन की, कि हमें हर जगह से यस मिले, हमें हर जगह से वैलिडेट किया जाए, हमें हर जगह से एक्सेप्टेंस मिली जाए। उस चीज़ की क्रेविंग उनके अंदर बढ़ जाती है। दे स्ट्रगल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनलाइन आइडेंटिटी एंड रियल सेल्फ। देखिए, हमें बड़े अच्छे से पता है कि एक ऑनलाइन लाइफ जो है वो एक रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, एंड देयर इज सो मच फेक ऑन ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जब बच्चे के हाथ में वो चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ों को फैसिनेट करना स्टार्ट करता है, और वो फैसिनेशन में इतना आगे गुजर जाता है कि वो ये डिफरेंस भूल जाता है व्हाट इज़ रियल सेल्फ एंड व्हाट इज़ द ऑनलाइन सेल्फ। तो वो कोशिश करता है उन चीज़ों को अपने ऊपर अडॉप्ट करने की। जब वो इस पूरी रेस में आना शुरू होता है, कैन यू प्लीज मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, इससे भी नेक्स्ट प्लीज, दिस वी विल डू इट लेटर। Okay, now social media hacks. You can see this picture. What is this? Can anyone tell me what this picture shows? According to you, what this picture shows? I think it's mean that mobile is using like feeding a child. Yes. And can you see the a Bluetooth device in the ear of a child? Yes, I can see the device also. Sir? So we are basically feeding the child with the cell phone addiction and with the screen time. Basically, हम feed कर रहे हैं बच्चों को. Now, जब बच्चे एडिक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है? हमारे जो दिमाग है वो बेसिकली चलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी सारे फंक्शन, जो ब्रेन के फंक्शन है, उनको सरंजाम देते हैं, ठीक है। जिसमें डोपामिन जो है, डोपामिन बेसिकली इट्स अ हैप्पी हार्मोन, ठीक है। डोपामिन क्या करता है, जिसमें आपको जितने लाइक्स मिलेंगे, जितने नोटिफिकेशंस आएंगे, जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको एक खुशी देता रहता है, ठीक है। और वो खुशी इंक्रीज होती जाती है। ना डोपामिन की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर डोपामिन का लेवल कम चला जाता है तो वो आपको न्यूरो की एक डिजीज है पार्किंसंस, उसकी तरफ लेके जाता है। अगर इसका एक लेवल एक्सेस हो जाता है वो आपको स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ ले जाता है। और ऑन द अदर हैंड बच्चों के डेवलपमेंटल में क्या ये रोल प्ले करता है कि ये उनकी जो एक क्रेव होती है, उनकी जो अर्ज होती है ऑफ बीइंग लाइक एंड गेटिंग द नोटिफिकेशंस एंड गेटिंग द मोर फॉलोअर्स, वो उसको इंक्रीज करता रहता है। फिर एक नेक्स्ट स्टेज उनकी आती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमने देखा है कि स्नैपचैट पे ये जो स्ट्रीक का एक ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो एडल्ट है, दे ऑल आर इनटू इट। उनको ये एक फियर होता है कि अगर हमें इंटरनेट एक्सेस ना मिली तो हमारी जो स्ट्रीक है वो ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रीक टूट जाएगी। ये उनको पुश करता है कि आप यू स्टे ऑनलाइन, आप हर वक्त ऑनलाइन रहो। आप देखिए, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप फैमिली टाइम के लिए बाहर जाएंगे, तो आपकी एक क्रेव होती है, आपकी एक अर्ज होती है टू गेट अ इंटरनेट कनेक्शन। व्हाई इट्स दैट सो? क्योंकि आपका वो जो एक फियर होता है ना कि मेरी स्ट्रीक ना टूट जाए, मेरा एक कनेक्शन ना टूट जाए, मुझे पता चलता रहे हाउ मच नोटिफिकेशंस आई गेट, हाउ मच फॉलोअर्स आई गेट, हाउ मच लाइक्स आई गेट। आप कहीं पे भी गए हो, आप सबसे पहले उस चीज़ के, उस जगह के एम्बियंस को, एनवायरनमेंट को नोटिस करने के बजाय यू नोटिस कि मैंने इसको अपलोड करना है, राइट। नेक्स्ट चीज आपकी आती है इनफाइनाइट स्क्रोल एंड स्पेसिफिक ट्रैप्स। आपको इंगेज रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक जिसको कहते हैं माइंडलेस स्क्रोलिंग होती है, माइंडलेस स्क्रोलिंग।
आपके पास कुछ करने को लिए, यू आर डूइंग नथिंग ऑन सेल फोन, यू आर डूइंग नथिंग व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, आप सिर्फ एक माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप स्क्रोल करते जा रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग द पिक्चर्स, यू आर जस्ट सीइंग द रील्स, यू आर जस्ट सीइंग द वीडियोस, टिकटॉक्स एंड ऑल दैट। और ये आपके दिमाग को इतना इंगेज रखती है, इतना इंगेज रखती है कि हमें आइडिया नहीं होता व्हाट्स गोइंग अराउंड अस। अच्छा, नेक्स्ट इज द नो नेचुरल स्टॉप पॉइंट। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके हैबिचुअल होते जाते हो, वो हैबिट जो है वो इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाती है कि हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम कब उस एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज डोपामिन लेवल हमारा इतना ज़्यादा चला जाता है। अब हमें ये भी पता है, जब एडिक्शन वाला बंदा होता है जो एडिक्ट है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है, एडिक्शन दो किस्म की होती है, केमिकल एंड नॉन केमिकल। ये जो हमारी सेलफोन एडिक्शन है, इट्स अ नॉन केमिकल एडिक्शन, बट इट इज मोर सिवियर एंड मोर वर्स देन द केमिकल एडिक्शन, बिकॉज ये हमें कहीं ना कहीं नजर भी नहीं आ रही। हमारे रिलेशनशिप्स, बच्चों के टैंट्रम्स, बच्चों का गुस्सा करना, बच्चों का आइसोलेशन की तरफ रहना, अकेले रहना, किसी से बातचीत ना करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं कि हमारा बच्चा लाइक नहीं करता किसी से बात करना, या हमारा बच्चा नहीं लाइक करता ज़्यादा गैदरिंग में बैठना, व्हाई इज़ दैट सो? अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि हमने जब बच्चों के हाथ में गैजेट्स पकड़ाए हैं तो हमने वहाँ पे उनको चेक एंड बैलेंस भी छोड़ दिया है। हम क्या कहते हैं, बड़े सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में ये गैजेट्स पकड़ाए हैं और वो कहते हैं कि सिम नहीं डाल के दी हमने अपने बच्चे को, इसमें ये सिर्फ इंटरनेट चलाता है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? अगर सिम नहीं है और सिर्फ इंटरनेट चला रहा है तो उसके पीछे क्या रह जाता है? इंटरनेट के ऊपर हर चीज ओपनली मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इंटरनेट। कार्टून्स देखें, कोकोमेलन है, टॉम एंड जेरी है, ये जितने भी कार्टून्स हैं ये सब बच्चों के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स या माएँ ये कहती हैं कि हमने कोकोमेलन लगा के दे दिया, हमने उनको मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कार्टून्स के बारे में, लेकिन आप हमें ये नहीं पता कि उन कार्टून्स में आजकल किस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग्स जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, ये कार्टून्स हैं, उनमें दिखाई जा रही है। सो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने चेक एंड बैलेंस छोड़ दिया है। बिफोर टाइम, बिफोर एज हमने हर फैसिलिटी उनके हाथ में दे दी है। हमारे घर में इंटरनेट का बिल जो है वो हर चीज़ से पहले पे किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी very unfortunately a very negative thing, ठीक है। Can we move towards the next slide please? Now the psychological effects on children, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो बच्चे हैं वो ब्रेन की डेवलपमेंटल स्टेजेस पर होते हैं। अब जिन स्टेजेस पे उनको हमें पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर जानी चाहिए, उनको पॉजिटिव चीज़ें सीखनी चाहिए, उस एज में वो डेवलपमेंट जो है वो स्लो से स्लो होती जाती है, एंड विद टाइम वो स्टॉप भी हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार रहते हैं, सैडनेस एंड लॉनलीनेस का शिकार रहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, एक मिनट प्लीज। Okay, keep quiet. Okay, sorry for that. अच्छा, बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ थेरेपिस्ट एंड बीइंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि बच्चों की रात की नींद जो है ना, जैसे रात होती है, जो रात की नींद है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो वाली नींद जिसमें वो एक डीप स्लीप के अंदर जाते हैं, जिसमें एक मेलाटोनिन ब्रेन केमिकल है जो रिलीज होता है रात के टाइम पे, वो उनका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है टू गेट अ नेचुरल स्लीप। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स की लाइट्स उनके सामने ऑन है और वो मेलाटोनिन जो है वो उनका इंक्रीज नहीं होता है। सोशल कंपैरिजन में बच्चे आ जाते हैं, बॉडी इमेज एंजाइटी की तरफ आ जाते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं स्मार्ट लड़कियां, स्मार्ट बॉयज, दे आर हैविंग कार्स, दे आर हैविंग अपडेटेड मोबाइल फोन्स, girls are having salon sessions, they are going out with the friends and all that। तो हम लोग एक कंपैरिजन में चले जाते हैं, why we don't have such things in our life। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है, आपका फोकस बिल्कुल उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसको हमने मोबाइल और स्क्रीन के अंदर इस हद तक इंडल्ज अपने आप को कर दिया है कि हमें ये ध्यान ही रहा कि हमारा अटेंशन स्पैम, हमारा फोकस सब कुछ चलता जा रहा है।
ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि हमारा बच्चा गुस्सा क्यों करता है, हमारा बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ने ये नोटिस किया होगा कि हमारा बच्चा सिर्फ उस वक्त खाता है जब उसके सामने सेल फोन रखा जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ माइंडलेस ईटिंग है। क्यों बच्चे को लगता नहीं है, अगर बच्चा बर्गर पिज्जा हेल्दी ईटिंग कर रहा है, उसको लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो माइंडलेस ईटिंग है। एक तो टीचर है, अपना खर्चा भी खा सकती है, बाकी आता है। तो स्टार्टिंग करके आए हैं, तो ये बंद हो गई? 1 साल पहले आगे की फ्री हो गई। 2 साल पहले भी देखे आया। अच्छा। हेलो यस मैम। जी जी, सॉरी मैंने सुना नहीं, कोई क्वेश्चन था? नो मैम। Okay. अच्छा, now I want you to move back towards the slide जहाँ पे एक वीडियो का लिंक था. If everybody is getting bored, I want you to watch this video. ताकि ये वाला प्लीज आप प्ले करेंगे. Yes. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी. मैम वालेकुम हमें आवाज अस्सलाम. नहीं आ रही है, हम हियर नहीं कर पा रहे। बेटा इसकी मे बी इसकी वॉइस ना हो, ये इसकी वजह से म्यूजिक है. जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो. ऑल राइट मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। बस ठीक है. Okay. So let's talk a little about this video, what it shows. Hello. Hello. यस मैम।
जी, कौन बताएगा कि what this video shows कि इसमें क्या था and where we are going and as a generation and as a adult or as a kid, what we are doing with ourselves. Actually, in this video, showing that we are busy in our. Hello, I am audible? Yes, yes, beta. Yes. In this video, showing that all the elder persons like parents and elder siblings are busy in their mobile phones and they have no time for the kittens or elder younger siblings. Such type of Yes, the thought provoking video. And yes, moreover, uh, new generation which is coming like alpha generation yes, are far more far I should say that they are very far to their relations and they don't know what are the parents, what are the siblings, what are the relations, and what is the social life. I yes, got to very know true. this thing. Very good, very Thank good. you. वेरी नाइस बेटा. अच्छा, आपने देखा होगा कि इस वीडियो में इसमें हमने देखा एक आपका सेल्फ इमेज किस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है. आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हुए आप अपने रियल सेल्फ को किस तरह से भूलते जाते हैं. जो सुसाइडल और ये जो सेल्फ हार्म रिस्क है वो किस तरह से इंक्रीज होता जाता है. साइबर बुलिंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है कि ऑनलाइन हम लोगों को ट्रोल करना, लोगों को नेगेटिव कमेंट्स करना और उसको एंजॉय करना वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. अब अनफॉर्चुनेटली हमें आइडिया नहीं होता कि कितनी जल्दी हमारी जो पर्सनालिटी है वो स्प्लिट पर्सनालिटीज़ की तरफ कन्वर्ट होती जाती है. वो वाली चीज़ें जिसमें हमें किसी के दुख पे दुख होना चाहिए, वी आर बेसिकली एंजॉइंग दैट. ठीक है, अब आप देखो कि अगर फॉर एग्जांपल बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड somebody कोई किसी को मार रहा है, बजाय ये कि हम उनको हेल्प करें, हम पुलिस को बुलाएं, हम एम्बुलेंस को बुलाएं, व्हाट वी डू इंस्टेड कि हम क्या करते हैं, वीडियो बनाने शुरू करते हैं, पिक्चर्स लेना शुरू करते हैं एंड वी स्टार्टिंग पोस्टिंग एंड अपलोडिंग दैट. और उसमें हम लोग फिर नीचे कमेंट्स पे कमेंट लेते हैं. अगर कोई बंदा या बंदी अपनी पिक्चर लगाता है तो उस पे हम उसको ट्रोल करते हैं. बेसिकली ये साइबर बुलिंग की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें. एंड अगेन मैं यही कहूँगी क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है. पेरेंट्स कहते हैं कि हम नो डाउट कि हम बच्चों को डिजिटल टाइम से दूर भी नहीं रख सकते, बट दिस इज इन आवर हैंड्स कि हम लोग चेक एंड बैलेंस उन पे रख सकते हैं. व्हाट दे आर वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग ऑन द इंटरनेट, वेदर दे आर स्टडिंग और नॉट. सो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. बट क्योंकि as this girl said कि अल्फा जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, सो बच्चे जो हैं उनमें ये सेंस ख़त्म हो गई है कि पेरेंट्स अगर हमें किसी चीज़ से मना करते हैं दे आर फॉर आवर बेटरमेंट. वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तो दैट्स वाई दे आर स्टॉपिंग अस टू नॉट डू दैट. सो ये हमारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन होते जा रहे हैं. कैन वी मूव टूवर्ड्स द स्लाइड जो जिस पे हमने लास्ट छोड़ा था. Oh yes, next. Okay, now the role of a parents as an और जो भी एजुकेटर है. बच्चा जो है, क्योंकि देखिए 6 साल तक तो हम लोग वैसे भी साइकोलॉजी कहती है कि 6 साल तक आप बच्चे को स्कूल ना भेजें. क्यों ये होम स्कूल का ट्रेंड इतना ज़्यादा आ गया आफ्टर कोविड कि आप बच्चों को अपने साथ रखें, बच्चों को अपने पास रखें, उनके बिहेवियर्स, उनके टेंट्रम्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप बड़े अच्छे से असेस कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि टोटल ही सारा पेरेंट्स का कसूर होता है, बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा 5 साल का है और वो सेल फोन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो द माय क्वेश्चन इज़ कि आपके बच्चे का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से आता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो क्या काम करता है. जो 5 साल का बच्चा है उसको ये असेस हमने दी है, उसको ये अवेलेबिलिटी हमारी तरफ से मिली है, इंटरनेट एक्सेस हमने दी है क्योंकि हमारा आराम ख़राब ना हो जाए, हमारा काम ख़राब ना हो जाए, बिकॉज वी आर वर्किंग, तो हमें डिस्टर्ब ना किया जाए. हमने उनके हाथ में ये एक्सेस दे दी. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग बच्चों को बताते नहीं है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं जो इंटरनेट है, जहाँ पे हर गलत चीज़ को राइट बोला गया है और हर राइट चीज़ को समहाउ गलत कहा जा रहा है. बच्चे क्योंकि हमें देखते हैं, हमें एज अ रोल मॉडल लेते हैं, तो बीइंग एन एडल्ट एंड बीइंग एन पेरेंट हमें देखना है कि व्हाट वी आर डूइंग विद आवरसेल्व्स. हमारा स्क्रीन टाइम कितना है. जब बच्चा हमसे प्यार बात करने की कोशिश करता है तो हम उसकी बात का जवाब आई कांटेक्ट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे,
उसकी जगह पे हम सिर्फ हाँ कर रहे हैं, ये आपके बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 1 दफा 2 दफा 3 दफा, उसके बाद बच्चा उस चीज को यूज टू हो जाएगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि मैंने जो भी पूछना है मेरे माँ बाप ने मुझे हाँ का ही जवाब देना है, सो बेटर टू डू बाय ऑन सेल्फ। ठीक है, वो फिर गलत है या सही है आप उसको फिर ब्लेम नहीं कर सकते। ओपन कन्वर्सेशंस जहाँ पे देखा जाए इंटरनेट पे हर चीज़ ओपनली मौजूद है, वहाँ पे अभी भी समहाउ कहीं ना कहीं हम हौ हाय का शिकार हैं कि नहीं जी ये चीज़ नहीं करनी। इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे से खुद कम्युनिकेट करें, उसको सामने बिठा के, मदर है तो वो बेटी से बात करे, फादर है तो वो बेटे से बात करे अबाउट द थिंग्स जो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ओपनली हो रही हैं। तो आप उनको बताएं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ एथिकल एंड व्हाट इज़ अनएथिकल। आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम सेट करें कि आपका ये टाइम है, ये स्क्रीन टाइम है, इतनी देर के लिए आप सेल फोन देखोगे, उसके बाद ये सेल फोन आपको नहीं दिया जाएगा एंड यू कैन डू दैट। हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कंडीशनिंग की, कि हम लोग बच्चे को इन टेंट्रम्स और इस एग्रेसिव बिहेवियर पे किस तरह से कंडीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बच्चों के साथ कहीं बाहर गए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर अ टॉय और कोई इस तरह की चीज़, और आपने पहले मना कर दिया कि मैंने नहीं लेकर देना। बच्चे ने कहा कि नहीं जी मैंने लेना है, आपने कहा जी मैंने नहीं लेके देना, एंड बच्चे ने रोना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो रोना जो है वो ऊंचा होता गया एंड वो जमीन पे लेट गया, टांगे मारे एंड ऑल दैट। तो आपने फौरन उसको वो खिलौना दिला दिया, या उसकी जो भी वो पसंद की चीज़ थी, इंटरेस्ट की चीज़ थी, आपने दिला दी है। नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पे आपने उसका वो बिहेवियर फिक्स्ड कर दिया है। अब बच्चे को पता है कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो मुझे ये वाला बिहेवियर जो है शो करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी। हमने कंडीशनिंग नहीं करनी है। आप देखें कि आपका बच्चा है वो जो नेगेटिव बिहेवियर है वो किस हद तक शो करता है और कितनी देर तक शो कर सकता है। आप उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट करें, कन्वर्सेशन करें, ऑल्टरनेटिव्स उनको बताएं, बच्चे के इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो करें। आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप जैसे समर्स है, समर कैंप्स उनको ज्वाइन करवाएं, उनकी जितना ज़्यादा इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ जिस डिफरेंट कंपनीज में आप करवा सकते हैं, बच्चों के साथ पार्क में लेके जाना, उनके साथ बैठना, कोई 1 घंटा आधा घंटा आपने सिर्फ अपने बच्चे को सुने, सो दैट आपको पता चले कि इस वक्त उसका माइंडसेट किस हद तक पहुंचा हुआ है और वो किस किस्म के थॉट पैटर्न्स की तरफ से गुजर रहा है। स्मार्ट चॉइसेस जैसे मैंने आपको बताया है कि डिजिटल अवेयरनेस जो है ना वो देना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि हमने अगर एक बच्चे को सेल फोन दिया है तो हमारे पास ये असेस है कि हम वहाँ पे एक एज लिमिट का जो बाउंड्री होती है वो सेट करते हैं कि ये बच्चा इसके अलावा कोई कांटेक्ट नहीं दे सकता। वो हम कर सकते हैं लेकिन वो हम क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। सेकेंड इज क्रिएट सेफ स्पेसेस। आपका बच्चा जो है, हमें पता है स्कूल में स्मार्ट स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे उनका सारा काम वगैरह होता है, इंटरनेट से उनको चीज़ें दी जाती हैं टू सर्च एंड टू राइट अबाउट द थिंग्स, सारा कुछ उधर हो रहा होता है। घर में भी सेम चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर बच्चा अकेला बैठा हुआ है तो वो चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो प्लीज़ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप तब उस टाइम के लिए उनके साथ बैठे ताकि बच्चे को ये पता हो कि मेरे पेरेंट्स ने, मदर है या फादर है या कोई भी एल्डरली फिगर है जो मुझे लुक आफ्टर कर रहा है, उसने चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों के साथ फॉलो करते हैं। ऑल्टरनेटिव्स हमने ढूंढने हैं कि हम इसके अलावा बच्चों को और क्या करवा सकते हैं। ओके फाइन, पूरे दिन में हमने उनको 1 घंटा सेल फोन का स्क्रीन टाइम का भी दे दिया, व्हाट एल्स वी कैन डू विद आवर किड्स। उसका ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है कि बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम की तरफ ना जाए। आप उनको प्ले जी हेलो हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इससे पीछे जाएंगे प्लीज। ओके, पीछे प्लीज। यस अच्छा जी, हम लोग जहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहे थे वो हमने बड़ी डिटेल बात की कि एंजाइटी का बच्चा शिकार होता है, हाइपर हाइपर एक्टिविटी का बच्चा शिकार होता है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रात की नींद।
कैन यू बेटा जी प्लीज आप ये माइक को अपना प्लीज बंद करेंगी? ओके अच्छा, बच्चों के लिए मीठा का जो इनटेक है ना, जो शुगर इनटेक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना शुगर उनके अंदर जाता है वो उतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। आपको पता है कि एक बिस्किट जो है ना, जो एक बिस्किट हम बच्चे को देते हैं, उसके अंदर कम से कम आपके 14 से 15 चीनी के चम्मच के बराबर शुगर होता है, ठीक है। जितना शुगर उनके अंदर जाएगा उतना ही उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो टेंट्रम शो करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेशन शो करते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि आप उनके शुगर इनटेक को भी बहुत कम करें। दूसरा, उनकी स्पीच डिले होना। बच्चों को 2 साल का अगर बच्चा है ना, 2 साल के बच्चे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास एटलीस्ट 200 वर्ड्स होने चाहिए वोकेबलरी के, उसकी स्पीच में 200 वर्ड्स होने चाहिए 2 साल के बच्चे के। अगर उस बच्चे के वोकेबलरी में 200 वर्ड्स नहीं है, इट्स मीन कि आपका बच्चा जो है स्क्रीन टाइम में इस हद तक इन हो चुका हुआ है कि उसकी कन्वर्सेशन, उसकी जो स्पीच है वो कम से कम होती जा रही है, वो इंटरैक्ट कम से कम कर रहा है, वो आइसोलेट ज़्यादा से ज़्यादा रहने लग गया है। एंड द मोमेंट आप कोशिश करते हो उसको किसी भी गैदरिंग में लेके जाने की, वो वहाँ पे आपको बहुत ही हाइपर एक्टिव किस्म के टेंट्रम्स थ्रो करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि आप सबसे पहले अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम सेट करें। आई एम नॉट सेइंग कि स्क्रीन बिल्कुल रिमूव कर दें, हम रिमूव नहीं कर सकते, बट हम हायरार्की यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना शुरू करें। अगर आपका बच्चा पूरे दिन में, जैसे अभी मैंने चार्ट्स में पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था 9 आवर्स स्क्रीन टाइम्स, बट अगर ये एडल्ट का भी है तो एडल्ट भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ फॉलो कराते हुए कि अगर 9 आवर्स भी है और अगर मैं बच्चे को देखूँ 5 आवर्स भी है पूरे दिन के, तो आप उसमें से 5 मिनट्स को डिडक्ट करते जाएं और अपना स्क्रीन टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। हाउ इट वर्क्स। दूसरा ये कि आपने रीइंफोर्समेंट अप्लाई करनी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जब हमें डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए होता है तो हम बच्चे की तरफ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर हमें डिजायर बिहेवियर मिल जाता है बच्चे का, जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं या जो हमें उसका रवैया चाहिए है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ को ऐड कर देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर हमें डिजायर्ड बिहेवियर नहीं मिल रहा बच्चे का, डिजायर्ड जो हमें चीज़ चाहिए उससे नहीं मिल रही है, तो हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हुए उसकी पसंदीदा चीज़ को रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हम कंडीशनिंग अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि फाइन आप ये करो तो मैं फिर आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूंगी या करूंगा, ठीक है। सो उन टर्म्स में हम बच्चों को फिर लेके जाना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एंड अगर समहाउ ये इफेक्ट नहीं करती है तो देन वी विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। सो पनिशमेंट जो है वो थोड़ा इंटेंस हो जाता है, बट क्योंकि आजकल के 3, 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे जो है, 3 साल की एज से स्टार्ट हो रहा है सेल फोन। इनफैक्ट बहुत ही कम, जो बिल्कुल टोडलर है ना, उससे भी सेल फोन यूज हो रहा है कि आप उनके सामने लगा के रख देते हैं सेल फोन, कोको मेलन करके, द व्हील्स ऑन द बस, बेबी शार्क, डू डू डू, वो करता रहता है। एंड द मोमेंट जैसे वो म्यूजिक चलता है, बच्चा बिल्कुल लॉस्ट हो तो वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स प्ले विद द किड्स माइंड। आप ये देखें कि उनका डोपामाइन जो है वो किस हद तक इंक्रीज हो जाता है जैसे वो इस तरह की साउंड सुनता है। वो हैप्पीनेस, वो चीज़ें जो उनके अंदर क्रिएट होती हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं है समहाउ, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ जाती जा रही है। सो दैट्स हाउ वी कैन सी आर किड्स के वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह के बिहेवियर्स उनके जनरेट हो रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस में किस तरह से है, उनका फोकस और अटेंशन स्पैम किस हद तक है, वो एथिक्स और गुड और बैड को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपने चेक एंड बैलेंस रखना है अपने बच्चों के ऊपर। ओके, कैन वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड प्लीज।
Yes, now the final thoughts क्या है? Social media isn't evil, but it's not harmless either. देखिए, हमें ये पता है कि सोशल मीडिया पे हमें दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव. इट्स टोटली अप टू अस कि हमने कौन सी चीज़ को ऑप्ट करना है, कौन सी चीज़ को नहीं ऑप्ट करना है. आपके बच्चों को अगर गैजेट्स आपने प्रोवाइड किए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसको गाइडेंस जो है वो आप खुद प्रोवाइड करें कि हाउ टू यूज़ इट एंड किस extent to how much extent they can use it. We must equip them to be digitally wise. हमने उनको digitally wise करना है but emotionally wrong नहीं कर सकते. आप देखें कि आजकल के बच्चों को emotional regulation बिल्कुल नहीं है, उनकी zero है. They don't know how to show their emotions. हमें पता नहीं चलता because वो express नहीं कर पा रहे होते, वो express नहीं करते और एक negative way में express करते हैं अपने emotions को. एंड पेरेंट्स को समझ नहीं आता, वो असेस नहीं कर पाते कि व्हाई इट्स हैपनिंग टू देयर किड. नाउ अब हमने क्या करना है कि लेट्स बी प्रेजेंट नॉट जस्ट ऑनलाइन बट देयर लाइव्स. आप उनकी जिंदगियों में तो एटलीस्ट प्रेजेंट हो. ऑनलाइन हमने देखा है कि हम लोग फेस टू फेस बात करने से पीछे हटे तो कॉल्स पर आ गए, कॉल से पीछे हटे तो हम मैसेजेस पे आ गए, वॉइस नोट्स पे आ गए, उससे पीछे हटे तो हम सिर्फ और सिर्फ इमोजीज की तरफ चले गए. तो इमोजीज के थ्रू हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है. या हम डिजिटल हेट के थ्रू, डिजिटल लव के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने स्टेटस को अपलोड कर देते हैं, स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, राइट. सो ये चीज़ों से हमने पीछे लेकर आना है बच्चों को, रियल सेल्फ की तरफ लेकर आना है. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हम अपनी पर्सनालिटीज को असेस कैसे कर सकते हैं. सो पहले हमने ये असेस करना है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं है, इमोशनली रेगुलेट है या नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर पर्सनालिटी, टू नो दैट कि आप लोग इमोशनली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है एज अ थेरेपिस्ट हम लोग पेरेंट्स को देते हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से असेस करें, बच्चों के साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर इन्वॉल्व हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको इन गैजेट से दूर रखें, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है और बच्चों को पीयर प्रेशर भी होता है, पीयर वैलिडेशन भी चाहिए होती है, सोसाइटी में मूव भी करना है. सो पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे बच्चे अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार ना समझे, तो हम लोग उनको हर चीज़ के साथ अपडेट करते रहते हैं. बट हमें ये नहीं पता कि अगर एक तरफ से आप उनको कवर कर रहे हैं सो और कितनी सारा चीज़ें हैं जो उनको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लुक आफ्टर करो कि आपका बच्चा जो है वो इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से, कॉग्निटिवली वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसके रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह के हैं, वो आपके साथ किस हद तक इन्वॉल्व है, चीज़ों को शेयर करता है या नहीं करता और क्यों नहीं करता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इन चीज़ों को पहले फोकस करें. और उससे भी पहले, बच्चों की तरफ जाने से पहले भी वी शुड लुक एट आवरसेल्व्स कि एज अ पेरेंट या एज एन एडल्ट हम लोग किस हद तक उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. ये जो स्क्रीन टाइम है, डिजिटल चीज गैजेट्स का यूज़ है और हर टाइम हम लोग सेल फोन पे रहते हैं, हाउ मच वी आर इनटू द रियल वर्ल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ it's time for the question and answers from you guys. Any questions, anything you want to discuss, or आपके बच्चों के हवाले से या any kind of example you want to give, anything you are open to ask. मैं मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल करते. Sorry. मैं मोबाइल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते. नहीं करते. मैं नहीं करते. बिल्कुल भी नहीं करते. नहीं. अच्छा, तो अभी जो आप ऑनलाइन हुए हो वो आप लैपटॉप से हुए, कंप्यूटर से हुए, कैसे हुए हो? लैपटॉप से. वेरी गुड. तो आपकी एज क्या है? 8 years. 8 years. तो जब आप फ्री टाइम आपके पास होता है और आपने अपने आप को बिजी करना होता है, कुछ अच्छा देखना होता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर आप क्या करते हो?
वैसे मिलता हूँ। किससे मिलते हो? दोस्तों से। दोस्तों से मिलते हो, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, जब दोस्तों के पास जाते हो तो आपके दोस्तों के पास मोबाइल फोन्स हैं, वो फोन यूज करते हैं? नहीं। वो भी यूज नहीं करते? नहीं। दैट्स रियली ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। और फिर जिनके पास सेल फोन होता है वो यूज करते हैं, और जब वो फोन की बातें करते हैं कि हमने फोन पे ये वीडियो देखी, ऐसे देखा वैसे देखा, तो फिर आपको कैसा फील होता है? हेलो? Assalamualaikum, ma'am. Can I add one thing more? जी जी। Okay, I'm Rubina Naman. मैं अपने बच्चों के हालत की बात करूंगी कि एक गलती हो गई हमसे कि हमने सेल फोन दे दिया बिकॉज ऑफ द स्कूल, क्योंकि आपको पता है कि अब होमवर्क भी जो है वो गूगल क्लासरूम में आता है, तो सब कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ, ठीक है ना। अगर ये हो गया है, children are in the age of 70 to 20 to 21, then what to do? फिर क्या किया जाए, हम कैसे ये चीजें जो है वो उसको रेक्टिफाई करें, कैसे उसको हटाएं। एंड वन थिंग मोर आई शुड ऐड के जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता या वो टाइम नहीं देते, या एज अ मदर जो है वो मदर इतनी बिजी है कि उन्हें बाकी सारा कुछ भी करना है एज अ प्रोफेशनल, देन व्हाट टू डू। ओके, देखिए जो एज आपने बताई है ना, द टीन एज, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एज, ठीक है। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ये एज जो है बहुत सेंसिटिव है। इस एज में भी कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, एंड नोइंग द फैक्ट एंड एक्सेप्टिंग इट कि अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्किंग मदर भी है, सो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हमें एटलीस्ट हम इतना तो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को ये डिवाइसेस हैंड ओवर की हैं, उनके चाहे स्टडी पर्पस के लिए, सो हम देखें कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग। अगर अपने काम के सिलसिले में उन्होंने सेल फोन यूज़ करना है या इंटरनेट यूज़ करना है और लैपटॉप्स यूज़ करने हैं, तो वो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं। देखिए, पूरे दिन में अगर आप अपने जॉब भी कर रहे हैं, आप अपने घर के कामों को भी टाइम दे रहे हैं, आप अपने फैमिली कमिटमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट हाफ एन आवर फॉर योर किड? इतना भी मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। आप अगर रात को भी टाइम निकालें, 12 भी बज जाते हैं, आप रात को भी आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठे एंड आस्क देम व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल एज अ फ्रेंड, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑफ माय नीस, शी इज़ 5 years old, एंड रात के टाइम जब भी हम लोग जब वो, क्योंकि वो मेरे पास ही होती है, मेरे पास होती है, सो एवरी टाइम आई आस्क हर एवरी नाइट कि आप क्या सोच रही हो, आप आज आपने ये किया तो कैसे किया, इसके बारे में आप क्या सोचती हो, अच्छा मैं आपको फलां जगह पे लेके गई थी, आपको कैसा फील हुआ सा। सो आई जस्ट आस्क हर अबाउट हर इमोशंस, ताकि वो ओपन अप हो और उसको पता हो, वो यूज टू हो इस चीज़ की कि इफ समबडी आस्क मी अबाउट माय इमोशंस, तो मुझे पता हो कि मुझे कैसे बताना है और किस तरह से एक्सप्रेस करना है। सो हम लोग ये कर सकते हैं, आधा घंटा एटलीस्ट आप अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, जस्ट टू सिट विद देम, उनके लेवल पर आके। अगर आपका बच्चा 17 ईयर्स का है तो आप अपने आप को 17 ईयर्स का कर लें और फिर उसके साथ बैठें, और फिर आप डिफरेंस देखिएगा कि आपका बच्चा आपके साथ कितना कंफर्टेबली ओपन अप होता है और कितना कंफर्टेबली आपके साथ चीज़ों को शेयर करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बात कर सकता हूँ? जी जी प्लीज। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि पहली तो बात ये है कि आपने जैसे कहा कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिटाइज करें, तो मेरा एक मुख्य सवाल है कि जदीद रिसर्च के हवाले से आप ये बात बता दें कि तकरीबन स्क्रीन टाइम बच्चे का कितना होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए, मिसाल है, तो ये टेक्नोलॉजी से क्या नहीं लगता नहीं है, जैसे अभी एक मेरा बहन ने बात की है कि वो बिल्कुल मोबाइल यूज़ ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से बच्चे बिल्कुल अनटच रहेंगे तो बच्चे जदीद जो रिसर्चेज़ हैं या जदीद टेक्नोलॉजी है उससे पीछे रहेंगे,
और दूसरी बात ये है कि जब बच्चों के फ्रेंड्स और कजन्स और बाकी लोग बच्चे को मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, वो बच्चे अगर यूज़ नहीं करेंगे इनके, तो वो ऐसे कंट्री का शिकार नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, जैसे आपने पहले तो मैं आपको वो कवर करूंगी जो आपने कहा कि एक बच्चे ने भी, जो 8 साल का एक बच्चा था, उसने कहा कि मैं सेल फोन यूज़ नहीं करता। वो टेक्नोलॉजी से आप देखें समहाउ दूर भी नहीं है। वो अपना ये जो ऑनलाइन सेशन है वो लैपटॉप के थ्रू ले रहा है, जो ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अगर पेरेंट्स उसके साथ बैठे हुए हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उसके पेपर्स भी आते होंगे, कोई असाइनमेंट भी मिलता होगा, कोई प्रोजेक्ट भी मिलता होगा, दे डेफिनेटली हेल्प हिम कि वो इस तरह से लैपटॉप पे अपनी इन चीज़ों को देख सकता है और कर सकता है। ठीक हो गया। सेल फोन पे समहाउ जी सॉरी टू से, आप स्क्रीन टाइम से मतलब मोबाइल कहना चाह रही हैं, या उसमें स्क्रीन लैपटॉप भी आता है, या लैपटॉप अलग और मोबाइल? स्क्रीन टाइम किसी भी किस्म का, वेदर इट्स टीवी, वेदर इट्स सेल फोन, वेदर इट्स लैपटॉप, वेदर इट्स योर कंप्यूटर, ठीक है, वो स्क्रीन टाइम किसी भी किस्म का हो, आपके लिए उस सारी चीज़ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो उसको प्रायोरिटाइज करें पहले, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 24/7 काम ही ऑनलाइन होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा काम ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। बट वहाँ पे भी वो क्या करते हैं कि आजकल ग्लासेस भी इस तरह के आ गए हैं, बट वहाँ पे मी टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को ही नहीं देखोगे, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कैसे चला सकते हो, आप वहाँ पे अपना बिहेवियर किस तरह से शो करोगे, आप अपने टेंट्रम्स किस तरह से शो करोगे, हाउ इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप और योर प्रोफेशनलिज्म और योर पर्सनलिज्म। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। रही बात बच्चों की, वाकई बच्चों का जो आजकल पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ ऑनलाइन हो गया हुआ है, वो डिजिटल गैजेट्स के थ्रू ही काम होता है, प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं, दे हैव टू यूज द सेल फोन, दे हैव टू दे नीड टू हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। लेकिन वहाँ पे एज आई सेड के बच्चों को गैजेट्स हमने प्रोवाइड किए, तो गाइडेंस भी तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस तो हम रख सकते हैं कि वो भी नहीं हम रख सकते। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने बच्चे को काम दिया, मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट 1 घंटा लेता है, ओके फाइन, मैं इसको 1.5 घंटा दे देती हूँ। अदर देन दैट मैं क्यों उसको ये टाइम दूं कि वो इस चीज को मिस यूज करना शुरू कर दे। आप देखिए, मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ एक फैसिनेशन है। जैसे हमने बात की कि डोपामाइन आपका बहुत ज्यादा रिलीज होता है, आप जितनी चीजें कलरफुल देखोगे, आई कैचिंग देखोगे, डिफरेंट रील्स देखोगे, आप एक वीडियो खोलते अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, नीचे 20 और आपको मिलेंगी, 200 और मिलेंगी, तो आप अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ कि व्हाई नॉट ओपन दिस, व्हाई नॉट ओपन दिस, ठीक है। जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस टारगेट में अपने इस प्रोजेक्ट को अचीव करना है, इसको कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। फिर आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि मैं इस वीडियो को भी खोलूं और इस वीडियो को भी खोलूं, और फिर आपका वो डोपामिन इंक्रीज होता जाए और आपको एक खुशी मिलती जाए और आप उस चीज को यूज टू होने लग जाओ और आपको क्रेव होना स्टार्ट हो जाए। रही बात के रिसर्चेस के अकॉर्डिंग स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, देखिए स्क्रीन टाइम इज समथिंग जो आपको, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं चलता कि जब आपकी आंखों के थ्रू वो माइक्रोवेव रेडिएशंस जा रही हैं, वो आपके दिमाग के जितने भी न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको किस तरह से इफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ड्रग एडिक्ट की, कि वो जब शुरू में एक डोज लेता है ना तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब वो सेम डोज लेना शुरू होता है तो वो उस तरह से उसको इफेक्ट नहीं करती है, तो वो अपनी डोज को इंक्रीज कर देता है। फिर वो जब डोज इंक्रीज करता है, फिर वो भी वैसे असर नहीं उसको करती, तो वो मजीद डोज को इंक्रीज कर देता है। मोबाइल फोन एडिक्शन, स्क्रीन टाइम इज द सेम थिंग, ठीक है। आप जितना इसमें चीनी डालते जाओगे, जितना इसको देखते जाओगे, वो आपके उस क्रेव को बढ़ाता जाएगा और आपका टाइम जो है वो एक्सटेंड से एक्सटेंड होता जाएगा। आप लिमिटेड कर दो अपने टाइम को। देखिए रिसर्चेस बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। अगर बच्चा है, टोडलर है, आप देखें 2 साल का बच्चा है ना, ये 1 साल का भी है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन सामने सेट करके बच्चे को कोकोमेलन लगा देते हैं और डिफरेंट किस्म के राइम्स लगा देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो कलर्स देख के, वो ब्राइट कलर्स, आई कैचिंग कलर्स देख के वो बच्चा जो है फौरन, आपने देखा होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी स्माइल वो सारी चेंज हो जाती है। हमने लिमिटेड कर देना है कि जी ओके फाइन, अगर मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ तो फॉर हाफ एन आवर अगर मैं अपने बच्चे को ये लगा भी दूंगी सो इट्स ओके, ठीक है। जैसे आपने कहा कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड से दूर भी नहीं रख सकते, तो हम डिजिटल वर्ल्ड से भी दूर नहीं रख सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं लिमिटाइज कर रहे हैं उस चीज़ को कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो
ज्यादा एक्सेस हम दे नहीं सकते. इट्स फॉर एडल्ट्स एंड इट्स फॉर किड्स आल्सो, बोथ ऑफ देम. हेलो. जी 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 समझ आई है. जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा. Sorry, what was that? उसको प्लीज रिपीट करेंगे. हेलो. शायद इसमें कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही. हाँ जी, आवाज कट रही है थोड़ी. मैंने एक क्वेश्चन ये किया था कि एज वाइज बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट है एक, उसका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, और जो छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का उसका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, और एडल्ट्स के लिए इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए. देखिए, छोटे बच्चे को तो देखिए स्क्रीन टाइम हम 0 ही समझें आप, कि वो होना ही नहीं चाहिए. वो क्यों होना चाहिए? हम उसके साथ फिजिकली इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? उसके बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि स्क्रीन टाइम बच्चे का हो. ठीक है, वो बच्चे को आप जितना फिजिकल टाइम दे सकते हैं आप उसको वो टाइम दें. अगर हम उसकी एज से ऊपर जाते हैं, 7 ईयर्स 8 ईयर्स 5 ईयर्स से ऑनवर्ड्स भी अगर आप जाते हैं, तो क्योंकि आजकल जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की वीडियो होती है, कुछ इस तरह से होती हैं, तो हमने उनको नॉलेजेबल एक इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगा के दी है, तो हमें पता है ये वीडियो कितनी देर की है, और इस वीडियो को अगर रिपीटेडली भी मुझे दिखाना पड़े कि मेरा बच्चा चीजें गेन कर जाए, दैट्स इट. उस हद तक आपने रहना है. उसके बाद जो हम फोन उनको पकड़ा देते हैं कि मैंने बेटा तुम्हें ये वीडियो खोल के दी, तुमने सिर्फ यही देखनी है. वी डोंट नो कि वो बच्चा वही देख रहा है कि नहीं देख रहा. आप एडल्ट्स की तरफ चले जाएं. अगर हम एडल्ट्स को देखते हैं, तो आपने अभी ये वीडियो जो मैंने यहाँ पे चलाई थी स्लाइड्स में, आपने अगर वो देखी हो तो आपने देखा है कि बच्चे की जो कंडीशन है कि जब उसको अवॉइडेंस मिलती है अपने बड़ों से, कहीं बाहर वो जाता है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, खाना खा रहा है, तो हम लोग एक सेल फोन केज में वी आर क्लोज्ड इन दैट. हम लोग बिल्कुल बंद है, पाबंद है, उससे बाहर हम निकलते ही नहीं है. हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन है. मेरा ये सॉरी. मैं ये बात करना चाह रहा था कि देखिए जैसे हम खुद मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है हमारा अपना इस्तेमाल है. अब एक माँ या बाप जो जॉब होल्डर है ट्यूशन, उनको मोबाइल यूज़ करना उनके लिए ज़रूरी होता है. तो अगर बच्चे के सामने माँ बाप खुद यूज़ करें, बच्चों को मना करें उस चीज़ से, तो क्या बच्चे उसका कोई यानी कि कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं उन पे पड़ेगा, और बच्चे उससे बगावत की तरफ नहीं जाएंगे? नेगेटिव इफेक्ट हमें एज अ रोल मॉडल लेता है. हम जो कर रहे होते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है. ठीक है, बाहर के लोग तो बाद में आते हैं ना, स्कूल में वो बाद में गया, सबसे पहले घर में आप शुरू करते हो ये काम. अगर आप सेल फोन यूज करें, फॉर एग्जांपल आप सेल फोन यूज करें एंड योर वाइफ इज टॉकिंग टू यू, और आप उसको आई कांटेक्ट नहीं कर रहे और सिर्फ हूं हाँ में जवाब दे रहे हैं, आपका बच्चा वो भी नोटिस करेगा. ठीक है, क्योंकि फाइन अगर सेल फोन यूज करते हैं तो फिर ज्यादा बात भी नहीं करते, हम सिर्फ ऐसे भी जवाब दे सकते हैं. ठीक हो गया. एंड सेम गोज विद योर वाइफ. अगर आप दोनों कम्युनिकेशन नहीं रखते हो और सेल फोन यूज करते हुए इस हद इंडल्ज हो गए कि आपको नहीं पता कि आपके बच्चे ने पानी का ग्लास फेंक दिया, आपके बच्चे ने खाना प्रॉपर खाया या नहीं खाया, कितने चम्मच खाया, जितना दिया था वो कितना फेंका और कितना खाया, आप बिल्कुल ही लॉस्ट होते हो अपने सराउंडिंग से सेल फोन को यूज करते हुए. चाहे आप अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट के यूज करें, वट एवर द यूज यू हैव, आपको अपने सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहना है. आप बिल्कुल माइंडलेस होके नहीं उसको देख सकते कि मैं अपना काम कर रहा था या कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, बच्चे ने ये कर दिया. इतना लॉस्ट नहीं हम हो सकते हैं उस चीज. और ये सेम कोर्स आपके रोल मॉडल के ऊपर चलता है कि आप सेल फोन यूज करते हुए किस तरह से बिहेव करते हैं, आपका बच्चा भी सेम चीज को फॉलो करेगा. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा वक्त लिया. बाकियों को पार्टिसिपेंट्स को मौका दें. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम, एक बच्चे के लिए सोशल मीडिया ज्वाइन करने के लिए क्या वक्त चाहिए, मतलब इसकी क्या एज क्या होनी चाहिए? देखिए, अब एज एज सच कोई सेट भी नहीं है. जैसे बच्चे हैं, अगर 5 साल का बच्चा है, वो रिसेप्शन में है या पीजी में है या प्रेप में है, तो वहाँ पे हमें पता है कि स्कूल्स में स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो दिए जाते हैं वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स उनको करने होते हैं. सो हम लोग उस चीज़ को उस हद तक लिमिटेड क्यों नहीं रखते कि जितना उसका काम है वो उस चीज़ को करे एंड दैट्स इट. ठीक है,
टॉडलर जो है, एक बच्चा जो बिल्कुल अभी क्रॉल भी नहीं कर पाता, उसको तो सेल फोन उसके सामने रखना इट्स वेरी डेंजरस। इट्स मीन कि आप अपने बच्चे को खुद ही एक प्लेट में एक आग का अंगारा दिया है आपने, और आप कह भी रहे हैं कि ये खेले भी ना इससे और इसको टच भी ना करे। ये हो नहीं सकता। बच्चे की सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है 5 साल के बच्चे की। बच्चे को सेल फोन कहाँ से आया? ये जी रो रहा होता था तो मैंने सेल फोन दे दिया, मैं काम कर रही होती थी, ये कर रहा होता था तो ये डिस्टर्ब करता था तो मैंने सेल फोन दे दिया। क्यों आपने ऐसा किया? ठीक है, आपने उस वक्त बच्चा जब रो रहा था, चीख रहा था, आपने बैठ के उसके इमोशंस एक्सप्रेस क्यों नहीं करवाए उससे? आप एक्सप्रेस करवाते ना कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बोल के बताओ। आपने उसको सेल फोन दिया, वो चुप हो गया, वो एक्सप्रेशंस जो है वो अनसेड इमोशंस उसके वहीं के वहीं रह गए। जब अनस्टेड चीजें रहती हैं, चीज बच्चा कह नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो उसके टेंट्रम्स के थ्रू निकलता है। बच्चों की एज लिमिट आप सेट करें, एज के लिहाज से आप टाइम लिमिट सेट कर दें कि मेरा बच्चा पीजी में है या रिसेप्शन में है या 1 क्लास में है, इसकी ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो इस टाइम के लिए मैंने अपने सामने बिठा के अपने बच्चे को सेल फोन पे वो चीज़ लगा के देनी है, या लैपटॉप पे लगा के देनी है, या टीवी पे लगा के देनी है, और वो मेरे साथ ही बैठ के सब कुछ देखेगा, और जब मैंने उठना है वो चीज़ उसी वक्त बंद होगी। तो ये चीज़ें आप लिमिटाइज कर सकते हैं, दैट्स ऑल इन योर हैंड्स। ठीक है, आप बिल्कुल ही फ्री भी नहीं छोड़ सकते और बिल्कुल ही उनसे डिजिटल वर्ल्ड से कट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। राइट मैम, राइट मैम। अस्सलाम। मैम मैंने आपसे हाउ टू मैनेज बिहेवियर। सॉरी बेटा, आपकी आवाज कट गई। हाउ टू मैनेज बिहेवियर। बच्चों का बिहेवियर? जी, मैं इसके बारे में, बच्चे के बारे में छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस की, फिर आप मुझे गाइड कीजिएगा। सॉरी आप ये, बट मुझे इतना समझ आया है कि आप के बच्चों के बिहेवियर को मैनेज कैसे कर सकते हैं आप। जी, और मुझे आप बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, किस तरह का बिहेवियर? वही बताने लगी हूँ। मेरे पास एक 4 क्लास और उसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि उसके घर में उसको अटेंशन दी जाती है, जिसकी वजह से वो बड़े बच्चों में उठता बैठता है, लेकिन वही वो यहाँ स्कूल में आके जिसका साइन करता है, लाइक जब उससे गाइड किया जाता है तो उसके लिए वो मैनेज हो जाता है उसका बिहेवियर, और वो डिफरेंट साउंड निकालता है। तो यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो डिफरेंट साउंड निकालता है। तो और वो साउंड की भी हो सकते हैं, और अजीब तरीके से हंसना और ये सारी चीजें, जबकि उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो टीचर जितना मर्जी कर लो लेकिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता। ओके, आप स्कूल टीचर हैं? हेलो, जी जी, आप टीचर हैं उस बच्चे की? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बहुत लाइट थी। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप टीचर हैं उस बच्चे की? जी जी, अच्छा, द थिंग इज कि पहले तो आप ये देखें कि आप वो वाले उसके बिहेवियर्स देख रही हैं, वो वाले बिहेवियर्स ऑब्जर्व कर रही हैं, नोटिस कर रही हैं जो स्कूल में उसके। हमें नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम, एंड व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम, और उसके घर में इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसके घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप किस तरह के हैं, वो क्यों इतना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट आवाज़ें निकालता है ताकि उसकी तरफ सबका अटेंशन हो जाए। सो पहले यू हैव टू एड्रेस दैट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर घर में जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, उसका रिलेशनशिप, उसका इन्वायरमेंट, उसके घर में अपने पेरेंट्स के साथ रवैया, वो सारी चीज़ें आप पहले उसके घर में वो चीज़ें एड्रेस करें। उसके बाद आप देखेंगी कि वो स्कूल में इस तरह से क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर उस बच्चे को घर में
प्रॉपरली लिसन नहीं किया जा रहा, उसको अटेंशन नहीं दी जा रही, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही, तब भी वो बच्चा स्कूल में आके इस तरह के बिहेवियर शो कर सकता है, टेंशन सीकिंग बिहेवियर शो कर सकता है, डिफरेंट आवाज़ें निकालना, जानबूझ के लोगों को जिच करना, दूसरे बच्चों को तंग करना, वो सारी चीज़ें कर सकता है. सो बट फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस कि वो किस इन्वायरमेंट से आ रहा है, किस किस्म का होम इन्वायरमेंट वो फेस कर रहा है. सो आपके पेरेंट्स से पहले उसको ये बात करनी चाहिए कि पेरेंट्स क्या उसके इस बिहेवियर से अवेयर हैं या नहीं है. एक्सक्यूज मी मैम, जी बैकग्राउंड के बारे में पता है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं. मैं आपको जान आने के लिए कह लें बाहर भेज देती हूँ, अपना काम मुकम्मल करती हैं. उनसे प्रॉपर एक मीटिंग की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो बच्चे को कोई सीरियस नहीं बैठता गेम. टीचर हमसे स्कूल तक घर में तो हम नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से बाकी बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो आप फिर ये कर सकते हैं कि आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू उसका जो डिज़ायर बिहेवियर जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, वेदर इट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वेदर इट्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. एज आई सेड अर्लियर कि इसमें ये होता है कि हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है ना, अगर हमें वो चाहिए और हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह से बिहेव करे और इस हद तक बिहेव करे, सो हम लोग रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हैं. उसकी कोई भी इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो अगर आपको रिक्वायर्ड बिहेवियर देता है, डिज़ायर बिहेवियर देता है, टू मोटिवेट हिम, टू इनकरेज हिम एंड टू उसको एक मोटिवेशन देने के लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हैं. और अगर आपका वो रवैया नहीं दे रहा जो आप चाहती हैं, सो हम लोग क्या करते हैं उसकी पसंदीदा चीज़ को रिमूव कर देते हैं. आप उसकी ब्रेक बंद कर देते हो, या आप उसको उसके दोस्त के साथ नहीं बिठाते हो, या आप उसकी फेवरेट जो भी सीट होती है क्लास में आप उस पर नहीं बिठाते हो. सो आप किसी भी वे में अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, आप उस बच्चे के साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हो. मैम ये सारी चीजें मैंने की हुई हैं उसके साथ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी, लेकिन उसके अंदर अगर तो चेंज आए तो वो कह लें कुछ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर वही सब होता है. मेरी बच्चे की एज क्या है? बच्चे की एज क्या है? 4th क्लास में है वो बच्चा. ठीक हो गया. और उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसके घर में इसका रवैया कैसा है? उसके घर में फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि घर की है. देखिए आपके पास वो आता है फॉर 6 आवर्स, राइट? स्कूल में जो बच्चा टाइम स्पेंड करता है 6 घंटे के लिए करता है, उसके बाद सारे का सारा टाइम वो अपने घर में स्पेंड करता है, ठीक है, विद द पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ हिज सिबलिंग्स एंड ऑल दैट. आप वो चीज़ें एड्रेस कर सकती हैं, वो चीज़ें आप कवर कर सकती हैं जो स्कूल की हद तक है. उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स हिज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने इस बच्चे की चीज़ को एड्रेस करें, उससे अवेयर हों, उसको एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा ऐसे बिहेवियर शो करता है, ऐसे टेंट्रम शो करता है, एंड दे शुड सीक फॉर हेल्प. जी आप और इसमें आप एज अ टीचर भी आप उनको कन्विंस कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पहले साइको एजुकेट किया जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये टैबू, ये स्टिग्मा मौजूद है कि लोग अपने बच्चों को मेंटल हेल्प के लिए लेकर नहीं जाते. उनको लगता है कि माहिर नफ्सियात के पास लेके जाना इट्स मीन कि अपने बच्चों को लेबल लगाना है कि वो पागल है या उनका दिमाग ठीक नहीं है. जी ठीक है, थैंक यू. यू वेलकम. Any other question? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी. ये जो अभी क्वेश्चन कर रही थी ये ना कि उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, उस बच्चे से बात अगर उसके वालिदैन से भी करके देखी गई है, वो बच्चा क्या है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड ये है कि उसके घर में उसके ददियाल वाले काफी पोजेसिव हैं,
ठीक है। और वो सारा बिगाड़, वालदा का ये कहना होता है कि सारा बिगाड़ उस बच्चे का उनके ददियाल की वजह से है। दूसरा, ठीक हो गया। बच्चे का माहौल ये है कि बच्चा जो है वो अपने से ज्यादा उम्र के लोगों में बैठता उठता है, ठीक है? और वो जैसे डेरा टाइप होते हैं ना, तो वालदन जी जिस चीज को एक्सेप्ट करने के बावजूद तो वालदन यही फोर्स करते हैं कि जी ये स्कूल वाले ही ये बच्चे को बिहेवियर को ठीक करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो वो इस तरह का बिहेवियर वो करता है कि वो पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर लेता है। उसे मार का डर नहीं, उसे सजा का डर नहीं, उसे ब्रेक बंद होने का डर नहीं, उसे किसी चीज का डर नहीं। उस बच्चे ने सारे डर खत्म कर दिए हुए हैं, ताकि सब तो जहां से भी मिलती है उसे पनिशमेंट ही मिलती है। तो बच्चा ना बिहेवियर उसका और अजीब सा हो गया हुआ है, जैसे वो आम जुबान में कहते हैं कि ढीठ हो गया हुआ है वो बच्चा। तो इससे ये होता है कि पूरी क्लास जो है ना वो अफेक्ट कर रही होती है। तो क्या इसके बारे में कोई हल हो सकता है इसका? देखिए, आप कितना हल निकाल सकती हैं, ठीक है? जब उसके पेरेंट्स ही ब्लेम गेम पे उतर आए क्योंकि इसका बिहेवियर इस वजह से है, क्योंकि वो अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, वो इस तरह से इसलिए करता है क्योंकि वो अपने से बड़े लोगों में रहता है, वो इस तरह से इसलिए करता है क्योंकि हमारा डेरा सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है, तो सारे ही ऐसे हैं। सो वो जब एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि हमारा बच्चा जो ऐसे करता है, फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो कहेंगे कि हम उसको स्कूल किस लिए भेजते हैं, आप क्या अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, आप करें ना इसको ठीक। हाँ जी, ठीक है। वो आपने ऐसे कहा ही कि कंटिन्यूसली पनिशमेंट में रहा है और रहता है, तो बच्चे की कंडीशनिंग हो चुकी है उसके ऊपर भी कि उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यही। और दूसरा, उसकी उस बच्चे की वजह से पूरी क्लास अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है। तो इसका कोई ऐसा हल हो कि पूरी क्लास कम से कम उस बच्चे के बिहेवियर की वजह से अफेक्ट ना हो। देखिए, मैं तो बीइंग अ थेरेपिस्ट डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि दैट किड नीड्स अ साइकोलॉजिकल हेल्प, ठीक है? उसके अलावा चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि मे भी उसको किसी ने बिठा के पूछा ही नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज हेड, चाहे वो बड़े अपने से बड़े एज में बैठ रहा है, चाहे वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहा है, वट एवर द इन्वायरमेंट ही इज हैविंग, उसके अलावा उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, उसको दूसरे बच्चों को तंग करके टेंशन लेके कैसा फील होता है, ये कभी किसी ने पूछा नहीं होगा उसको। नहीं मैम, मैंने उससे काफी सेशन किए हैं, उसे मैं अलहदा लेके बैठी हूँ, बेटा क्या आप घर के बारे में सारा पूछा, फिर मैंने उसके फैमिली बैकग्राउंड, उससे उसके दोस्तों के बारे में भी बड़े प्यार से अलहदा उससे दोस्ती करके ना, तो बड़ा उसके साथ किया है। तो वो अपनी चीजें बताता भी है, शेयर भी करता है। फिर वो 1-2 घंटा जो है ना वो टीचर के साथ फिर ठीक भी रहता है, वो 1-2 घंटा गुजार भी जाता है, लेकिन फिर वही वही का वही होता है। अच्छा, आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं? नहीं मैम, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत बच्चों के बिहेवियर को एज अ मदर मैं जानती हूँ कि बच्चा कैसे बिहेव करता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि क्योंकि जाहिर बात है आप मदर भी हैं, फिर आप बच्चों को पढ़ाती हैं, टीचर भी हैं, तो आप जाहिर बात है बच्चों में रहती हैं, बट द थिंग इज कि हम क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, हम प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर इन बिहेवियर्स को किताबों के अंदर और रिसर्चेस के थ्रू पढ़ते हैं। हम इन चीज़ों को कोर तक जाके पढ़ते हैं कि अच्छा अगर हमारे बच्चे पे ये काम नहीं चल रहा तो नेक्स्ट कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। टीचर क्योंकि आप उसकी ही इज फेमिलियर ऑफ यू, वो आपको जानता है, ठीक है? उसके घर वालों को वो बड़े अच्छे से जानता है, सो वो चीजें उस तरह से असर नहीं करेंगी। आपको ये चीज ज़हन में रखनी है, उसके पेरेंट्स को पोलाइटली बट फॉर्मली कन्वे कर दें कि आपके बच्चे को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। अदर देन दैट वी आर वेरी सॉरी कि हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से हमारा स्कूल, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आपको फॉर्म होना पड़ेगा। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके मैम। You're welcome. Excuse me. जी Okay. Actually, that is common nowadays in schools. क्योंकि जिन schools में हम पढ़ा रहे हैं या जिन बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, वो सब हर एक का डिफरेंट है ना, मतलब हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट। कुछ लोग अपने बच्चों को जो है बहुत हाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, कुछ वो होते हैं कि जो वाकई अफोर्ड कर सकते हैं,
तो ये चीज भी बहुत अफेक्ट करती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो बिहेवियर आप बता रही हैं, कुछ अरसा, कुछ एक वीक पहले आई विजिटेड अ स्कूल, अ वेरी रेनाउंड स्कूल, और वहां पर जो है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो एग्जाम दे रही थी, तो आई हैव टू विजिट देम। तो वहां मैंने एक बच्चे से बातचीत की एंड लिटरली ही सेड कि आई वांट टू हैव अ गन। मैंने कहा क्यों बेटे? ही वाज इन ग्रेड 9। तो उसने कहा कि मुझे गन इसलिए चाहिए कि मैं सबको मार देना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके फाइन, मार दोगे क्या? तो ही सेड कि आई वांट टू बी अ हीरो। मतलब हीरो तो बनना है, इस तरह बनना है सबको मार के। तो मैंने कहा अच्छा फिर तुमने क्या किया इस सिलसिले में? तो कलेक्टिंग मनी, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि मेरे पास बम आ जाए ताकि मैं एक ही दफा में ये काम कर लूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे हैं कि जितना मैं एक गन खरीद सकता हूँ, और उससे तो एक ही बुलेट होंगे ना, फिर लोग मुझे पकड़ लेंगे। मतलब ही हैज अ कंप्लीट प्लान इज इन हिज माइंड कि वो ये सारा कुछ कैसे करेगा। इस लेवल तक जो है वो आ चुका है। बट व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि मैं गई तो अपने काम से थी, लेकिन जाहिर है ये देख के तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ एज अ मदर, तो मैंने उसे थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर ली। फिर वो 2-3 किया, फिर वापस आया कि आई एम स्टिल सिटिंग देयर, तो उसने फिर मुझसे बात की। तो इस तरह से करते करते मतलब वो क्या है कि वो बारिश का कतरा बनने वाली बात थी कि थोड़ी सी उसकी माइंड को चेंज करने की कोशिश की। तो इसी तरह में मसला सबसे बड़ा ये, कुछ स्कूल में तो अब साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ने देख लिया है कि क्या हालात हैं इस वजह से। बिल्कुल। अच्छा, आप ऑफर कर, बिल्कुल ऑफर स्कूलों में जहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल तो मैं आपकी बिल्कुल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ना, थोड़ा सा और इतना आपने किया है उससे थोड़ा सा और, वो क्या है, आप साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं माशाल्लाह, इनसे हेल्प लेके आप उस बच्चे के साथ जरूर डील करें प्लीज। व्हेन यू आर सेविंग वन लाइफ, इट मींस यू आर सेविंग द नेशन हियर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी इस बात को सेकंड करूंगी, बिकॉज आई नो कि मैंने जब एक स्कूल बहुत रिनॉन्ड स्कूल है और बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, सो आई वेंट देयर और मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दी एज अ टीचर। देन आई आस्क्ड हिम कि भाई मैं तो स्कूल लेवल पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरी फील्ड ही डिफरेंट है, व्हाई डोंट यू हायर मी एज अ साइकोलॉजिस्ट? तो दे सेड कि हमारे बच्चों का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड कि उनको पैसों की कमी हो या उनको कोई अय्याशियों की कमी हो। दे आर हैविंग ऑल द लग्जरीज, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वेकेशंस पे वो ऐसे ऐसे करते हैं। बट वो उस चीज़ पे भूल गई कि ऐसे बच्चों को इमोशन रेगुलेशन नहीं आता। पेरेंट्स जो है बिल्कुल अपने ऑन पे बच्चों को छोड़ देते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को लिबरल रखा हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है, इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। तब जाके ऐसे बच्चों की इस किस्म की डिस्ट्रक्टिव किस्म के थॉट पैटर्न्स होते हैं। अब अगर कोई और उस बच्चे को सुनता तो वो कहता कि यार क्या बात है, बड़ा तू बहादुर है, तूने पिस्टल रखनी है और तूने लोगों को मारना है और फिर तुझे डर भी नहीं है कि तुझे पुलिस ले जाएगी, तुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो उस चीज को और इंक्रीज कर देते हैं। राइट, सो व्हाट यू डिड, व्हाट बेस्ट थिंग यू डिड कि आपने से पूछा कि क्यों है ये थॉट पैटर्न तुम्हारे दिमाग में, क्यों तुम ऐसा सोचते हो, फिर क्या हो जाएगा, ऐसा ख्याल आया क्यों, कब से आया, एंड आपने उसके इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसके थॉट पैटर्न्स को। एंड दैट्स द नीड ऑफ द टाइम। बट इतने सारे लोग अगर यहाँ पर हैं एंड दे आर हियरिंग मी एंड दे आर लाइक वो इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लीज ब्रेक द स्टिग्मा एंड ब्रेक दैट टैबू कि मायरे नफ्सियात के पास सिर्फ पागल ही जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज ये जितने भी थॉट पैटर्न है, हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये नहीं करते कि क्या क्राइटेरिया आपके डिप्रेशन कब से होना शुरू है एंड ऑल दैट। हम ये देखते हैं कि आपकी डेली फंक्शनिंग, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग इफेक्ट होना कब से स्टार्ट हुई है, क्यों होना इफेक्ट स्टार्ट हुई है। हम वहां से आपको मैनेजमेंट देना शुरू करते हैं, हम आपको वो तरीका इलाज बताते हैं, हम एडवाइस नहीं करते हैं, हम आपको जज नहीं करते हैं। प्लीज कम टू द साइकोलॉजिस्ट, प्लीज कम टू द थेरेपिस्ट एंड सीक हेल्प फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें इफेक्ट हो रही हैं तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट टू गेट द हेल्प, ठीक है। सो ये चीजें आपको करनी चाहिए। एंड यूथ में, टीनेजर्स में आजकल जो पीयर प्रेशर है टू लुक cool and to be cool and to adjust in the society, to adjust in the group of people, ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बेसिकली they are not accepting themselves as they are
और उनको बुरा लगता है अपने आप को रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करना, एंड दे आर जस्ट इन द रेस ऑफ यू नो टू बी कूल एंड टू बी एक्सेप्टेड. वो उस रेस में है बच्चे. Hello, Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello. First of all, I want to say thank you very much for a fantastic presentation. बहुत कुछ सीखने को मिला, and हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें पता है, लेकिन actually we don't know. And मैं एक मतलब आपको बताना चाह रही थी कि मेरी फैमिली के अंदर एक बच्ची है और उसके माँ बाप उसको हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं, कहते हैं वो खाएगी नहीं अगर वो मोबाइल नहीं देखेगी, कार्टून्स नहीं देखेगी. और मैंने कितनी बार उनको कहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए. वो कहते हैं फिर वो खाएगी नहीं तो फिर क्या करे. तो उस साइकिल को कैसे ब्रेक करना चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है. ओके, वेल डॉक्टर नादिया, मैं ये कहूँगी कि देखें, वो जो सेल फोन की वो जो उसकी कंडीशनिंग हुई है सेल फोन के साथ और खाने के साथ, वो किस तरह से हुई है, वो डेफिनेटली उस बच्चे ने खुद तो नहीं की है. ठीक है, खाना खा रहा था, हमने सेल फोन सामने रखा, सेल फोन देख रहा था, खाना खा रहा था, उसने उस चीज को पता नहीं एंजॉय किया या क्या किया. वो सेल फोन भी देख रहा है, उसकी वो भी पसंदीदा चीज है, जो चीज खा रहा है वो भी उसकी पसंदीदा चीज है. वो कंडीशनिंग होगी कि अब हमने खाना है. ये पैटर्न आपने कब उसका असेस कर लिया कि मेरा बच्चा सिर्फ तभी खाएगा या तभी खाना खाता है जब उसके सामने सेल फोन होता है. ये तो मैं घर में भी ये पैटर्न देखती हूँ, मैं अपनी फैमिली में बड़ी सारी जगहों पे ये पैटर्न देखती हूँ. सो द क्वेश्चन इज दैट कि ये आपने कब असेस किया है कि आपके बच्चे के खाने का लिंक उसके सेल फोन के साथ है. इट्स मीन कि चीजें हो रही है, एक खुद ही कर रहा है, माइंडलेस ईटिंग भी हो रही है. आप कहते हो मेरा बच्चा कुछ खाता है फोन देखते हुए, फोन देख रहा हो तो जो मर्जी खिला दो मेरे बच्चे को खा लेता है, लेकिन उसको लग क्यों नहीं रहा? बिकॉज वो माइंडलेस ईटिंग है, उसको नहीं पता कि वो खा क्या रहा है. वो जो खा रहा है उसके न्यूट्रिशंस जो है वो उसको पहुंच रहे हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं, उसको कोई आइडिया नहीं है उस चीज का. सो उस चीज को, उस आइस को कैसे ब्रेक करना है, अब आपने ही एज अ पेरेंट ब्रेक करना है, क्योंकि उसको बिल्ड भी आपने ही किया है, वो कंडीशनिंग भी आपने की है, वो थॉट भी आपने उस बच्चे को दिया है, क्योंकि बच्चे ने सुन लिया है कि मैं मोबाइल के बगैर नहीं खाता हूँ, तो अब मुझे मोबाइल मिलेगा तो मैं खाऊंगा. सो यू हैव टू ब्रेक दैट आइस, यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न कि अब आप उसको पीछे लेकर आए. आपने खाना खा लो, नहीं मुझे नहीं खाना, ओके फाइन, जब आपका दिल करे मुझे बता देना, आपको खाना मिल जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू बी लिटिल रिजिड एंड लिटिल, आप कह लो कि पोलाइट बट फर्म with the kid to break that cycle, but एकदम से नहीं हो सकता. Applying the step by applying the hierarchy, you can do that. क्योंकि हमने बच्चों के, जैसे हम एक मेडिसिन को टेपर ऑफ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सेम वे हमने बच्चों के इस पैटर्न को भी टेपर ऑफ करना है, ब्रेक करना है. हम एकदम से नहीं कर सकते कि ये मोबाइल मैंने छीन लिया, खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ. ये बच्चे को रेबिलियस भी कर सकता है, ये बच्चे को बागी भी कर सकता है, ये बच्चे को उसके अंदर एक हार्ड कोर आपके लिए डेवलप कर सकता है, क्योंकि फाइन मेरे पेरेंट्स अगर इस तरह से करते हैं तो व्हाई नॉट मी. सो हमने बड़े प्यार से बट थोड़े फॉर्मली बच्चों को इसमें डील करना है. फिर Thank you very much, and please do try to do more webinars like this because it's very, very interesting. Thank you. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, everyone. Any other question? कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज, because I think we have only 10 minutes left to wind up the session. Ji, thank you so much, Ms. Faryal, for this informative session. Inshallah, we will meet you soon in your second session. Take care. Allah Hafiz, and dear members, be ready for tomorrow's session with Mr. Saad Anwar. Take care. Allah Hafiz. Yes.